शांता बाई और सुभद्रा बाई नाम की दो औरतें आपकी खिदमत में आईं। जैसे ही दोनों बाबा के करीब पहुंची तो आपने उनके बगैर बताए उनकी दिल की ख्वाहिश जान ली और 2 लड्डू निकाले और दोनों लड्डू में से थोड़ा चख कर दोनों को एक एक लड्डू दिया और दुआ की। शांता बाई ने अपने लड्डू खा लिए मगर सुभद्रा बाई ने लड्डू नहीं खाया और उसे रेत के नीचे रख दिया क्योंकि वो बाबा का झूठा था। आपकी दुआ से शांता बाई को हमल रहा और 9 महीने बाद बेटा पैदा हुआ। 2 महीने बाद वो अपने बेटे को लेकर आई और बाबा के कदमों में रखा। यह देखकर सुभद्रा बाई रोने लगी और कहने लगी कि बाबा मेरा बच्चा कहाँ है। आपने रेत की तरफ इशारा किया और फरमाया कि उस रेत के नीचे तलाश करो। सुभद्रा बाई को अपनी गलती का एहसास हुआ, उसने माफी मांगी, आपको रहम आया और दुआ की तो दूसरे साल अल्लाह के फजल से सुभद्रा बाई को भी बेटा पैदा हुआ। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज फिर हम हाज़िर खिदमत हैं एक नई वीडियो के साथ और आज की इस वीडियो में हम हज़रत बाबा सैयद ताजुद्दीन मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैहि ताला के बारे में बात करेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए वीडियो को पूरा लाज़मन देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप रहमतुल्लाह अलैहि ताला के अलक़ाब मुबारक ताजुल औलिया शहंशाह हफ्ताए अक़लीम। आपकी विलादत 15 रजब 1277 हिजरी 27 जनवरी 1861 AD को जुम्मेरात को नागपुर के करीब कामठी में हुई। आपके वालिद का नाम सैयद मौलाना बदरुद्दीन बिन सैयद हैदर शाह और वालिदा का नाम सैयदा मरियम बीबी बिनते शेख सैयद मीरान है। आप हुसैनी सादात हैं और हज़रत इमाम सैयद हसन अल-अस्कारी रहमतुल्लाह अलैहि ताला की नस्ल से हैं और हज़रत ख्वाजा सैयद बहाउद्दीन मोहम्मद नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैहि ताला की नस्ल से हैं। आपके परदादा मक्का मुकर्रमा से हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए थे और चेन्नई मद्रास में मुकीम हुए थे। 1 साल की उम्र में आपके वालिद का और 9 साल की उम्र में आपकी वालिदा का इंतकाल हुआ। इसके बाद आपके नाना और मामू अब्दुल रहमान ने आपकी परवरिश की। आपने कामठी के मदरसे में तालीम हासिल की। एक मरतबा आपकी मुलाकात हज़रत अब्दुल्ला शाह कादरी नागपुर रहमतुल्लाह अलैहि ताला से हुई। उन्होंने आपको एक खुश्क मेवा ड्राई फ्रूट दिया और फरमाया कि कम खाओ, कम सो, कम बोलो, कसरत से तिलावत कुरान करो। उस मेवे को खाते ही आप पर वजद तारी हुआ। इसके बाद आप अक्सर वजद में खो जाते। 18 साल की उम्र में सैलाब में आपके मामू का मकान तबाह हो गया, इसलिए आप अपने मामू के साथ काम की तलाश करने लगे। 21 साल की उम्र में 1298 हिजरी 1881 AD में नागपुर आर्मी रेजिमेंट में शामिल हुए। फौज के साथ आप जब सागर गए तो वहाँ पूरी रात हज़रत दाऊद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ताला की सोबत में गुजारने लगे। आखिर में आपने फौज से इस्तीफ़ा दे दिया और आलम मजदूबियत में सागर की गलियों में घूमने लगे। आपकी नानी साहिबा को पता चला तो वो आपको कामठी ले गईं। आप गली में निकलते तो बच्चे आप पर पत्थर फेंकते मगर आप इससे बेपरवाह होते। एक मर्तबा घूमते घूमते आप नागपुर चले गए। एक अंग्रेज औरत ने फरियाद की तो फौज का अफसर ने आपको गिरफ्तार कर लिया और मजिस्ट्रेट के हुक्म से आपको 2 सफर 1310 हिजरी 26 अगस्त 1892 AD को पागल खाने में लाया गया। दूसरे दिन एक सिपाही ने आपको कामठी की गलियों में घूमते हुए देखा। उसने ये बात अफसर को बताई तो वो फौरन घोड़े पर सवार होकर तेजी से नागपुर गया। जब वो पागल खाने में पहुंचा तो उसने देखा कि बाबा एक दरख्त के नीचे जलवा फरमा हैं और मुस्कुरा रहे हैं। उसने वहां के डॉक्टर से बात की तो डॉक्टर उसको उस कोठरी की तरफ ले गया जहां बाबा को सलाखों के पीछे बंद किया गया था। वहां पहुंचकर देखा तो बाबा कोठरी के अंदर हैं और मुस्कुरा रहे हैं। अफसर को देखकर आपने फरमाया, तुम अपना काम कर रहे हो और मैं अपना काम। ये सुनकर वो अफसर इतना मुतासिर हुआ कि वो हर इतवार को अपने परिवार के साथ बाबा की जियारत के लिए आने लगा। एक मर्तबा आप लोहे के बर्तन में मिट्टी भरकर उसे सर पर रख कर जा रहे थे। पागल खाने के अफसरों ने देखा तो हैरत में पड़ गए कि मिट्टी से भरा हुआ बर्तन आपके सर से थोड़ा ऊंचा हवा में आपके साथ चल रहा है। फिर पागल खाने के डॉक्टरों ने आपको पागल खाने के अहाते में लोगों से मिलने की इजाजत दी। इसके बाद बेशुमार लोग आपसे मिलने आने लगे। 14 साल तक पागल खाने में क़याम के दौरान आप लोगों को फैज़ अता फरमाते रहे और आपकी दुआ से बहुत सारे लोगों को बीमारी से शिफा और तंदुरुस्ती मिली और बे औलादों को औलाद मिली।
एक मर्तबा एक पागल खाने से भाग गया। डॉक्टर अब्दुल मजीद बहुत फिक्रमंद हुए। आपने फरमाया फिक्र मत करो, वो जल्दी वापस आ जाएगा। दूसरे दिन वो पागल वापस आ गया। जब उससे वापस आने की वजह पूछी गई तो उसने बताया कि जब मैं अपने घर पहुंचा तो बाबा ताजुद्दीन वहां मिले और मुझे 2 तमाचे मारे और फौरन वापस जाने के लिए फरमाया, इसलिए मैं वापस आया। ये सुनकर डॉक्टर अब्दुल मजीद आपके मुरीद व मुअत्तकिद हो गए थे। नागपुर के महाराजा रघोली राव भोसले भी आपके मुअत्तकिद हो गए थे। 6 जुमादी उस सानी 1326 हिजरी 9 जुलाई 1908 AD को सुबह को 3 बजे आप महाराजा के ख्वाब में तशरीफ लाए और लाल महल की तरफ इशारा करके फरमाया कि अब मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। महाराजा ने फौरन गवर्नर को आपको रिहा करने के लिए दरख्वास्त भेजी और 2000 रुपए की जमानत पर 14 शाबान 1326 हिजरी 21 सितंबर 1908 AD को आपको पागल खाने से लाल महल में लाया गया। 1339 हिजरी 1920 AD में आप नागपुर लाल महल में वापस आए। आप रहमतुल्लाह अलैहि ताला के चंद करामात। एक मर्तबा आप कन्हान नदी के किनारे रेत पर लेटे हुए थे। शांताबाई और सुभाद्रा बाई नाम की 2 औरतें आपकी खिदमत में आईं। जैसे ही दोनों बाबा के करीब पहुंची तो आपने उनके बगैर बताए उनकी दिल की ख्वाहिश जान ली और 2 लड्डू निकाले और दोनों लड्डू में से थोड़ा चख कर दोनों को एक एक लड्डू दिया और दुआ की। शांताबाई ने अपने लड्डू खा लिए मगर सुभाद्रा बाई ने लड्डू नहीं खाया और उसे रेत के नीचे रख दिया क्योंकि वो बाबा का झूठा था। आपकी दुआ से शांताबाई को हमल रहा और 9 महीने बाद बेटा पैदा हुआ। 2 महीने बाद वो अपने बेटे को लेकर आई और बाबा के कदमों में रखा। ये देखकर सुभद्राबाई रोने लगी और कहने लगी कि बाबा मेरा बच्चा कहाँ है। आपने रेत की तरफ इशारा किया और फरमाया कि उस रेत के नीचे तलाश करो। सुभद्राबाई को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने माफी मांगी, आपको रहम आया और दुआ की तो दूसरे साल अल्लाह के फजल से सुभद्राबाई को भी बेटा पैदा हुआ। एक मर्तबा आप बाजार से गुजर रहे थे। एक सुनार की दुकान पर ठहरे और फरमाया कि अपने मकान को खाली कर दो। वो सुनार आपसे अकीदत रखने वाले में से था। उसने आपके हुक्म की तामील करते हुए अपने बाल बच्चों को लेकर उस मकान को खाली कर दिया। जब रात हुई तो उस मकान को अचानक आग लग गई। ये देखकर लोगों को हजरत के फरमान की वजह समझ में आई। एक मर्तबा डॉक्टर अब्दुल मजीद ने एक जलसे में शिरकत के लिए मुंबई जाने का इरादा किया और हजरत की बारगाह में हाजिर होकर इजाजत चाही। आपने फरमाया कि मत जाओ, रास्ता तुम्हारे लिए खतरनाक है। जब डॉक्टर साहब ने ज्यादा इसरार किया तो आपने दरख्त के पत्ते तोड़कर फरमाया कि इसको साथ लेकर जाओ। डॉक्टर साहब मुंबई के लिए रवाना हुए। रास्ते में किसी जरूरत की वजह से भुसावल रेलवे स्टेशन पर उतरे। वो रेलवे लाइन पार कर रहे थे कि अचानक एक ट्रेन का इंजन उनके बिल्कुल करीब आ गया और घबराहट में वो रेलवे लाइन पर गिर पड़े। हालांकि इंजन पूरी रफ्तार से आ रहा था लेकिन जैसे ही उनके नजदीक आया तो रुक गया। रेलवे के मुलाजिमीन ने उनको लाइन से उठाया और कहा कि क्या आप कोई आमिल हैं? इंजन खुद ब खुद कैसे रुक गया? ये सुनकर डॉक्टर साहब ने लोगों को पूरा वाकया बताया कि कैसे बाबा ने उनकी हिफाजत की। आप हजरत दाऊद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ताला के मुरीद और खलीफा हैं। आपको हजरत अब्दुल्ला शाह कादरी नागपुरी रहमतुल्लाह अलैहि साला से भी फैज हासिल है। मुहर्रम 1344 हिजरी अगस्त 1925 AD में आप बीमार हुए। महाराजा रघोजी राव ने डॉक्टर से आपका इलाज कराने के लिए कहा मगर आपने इनकार कर दिया। लोग आपकी जियारत के लिए आते रहे। पीर के रोज विसाल से पहले आपने अपने हाथ उठाए और मुस्कुरा कर लोगों को देखा और फिर बिस्तर पर लेट गए। आपका विसाल 26 मुहर्रम 1344 हिजरी 27 अगस्त 1925 AD को पीर के रोज हुआ। आपका मजार ताज बाग नागपुर महाराष्ट्र में है। अल्लाह ताला उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में और हजरत बाबा सैयद ताजुद्दीन मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैहि ताला और तमाम औलिया अल्लाह और अहले बैत के वसीले से सबको मुकम्मल इश्क़ रसूल अता फरमाए और सबके ईमान की हिफाजत अता फरमाए और सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और सबको दुनिया व आखिरत में कामयाबी अता फरमाए और सबकी नेक जायज़ मुरादों को पूरी अता फरमाए। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन।